गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की वीडियो में हम सीखेंगे आसान तरीके से प्रतिशत कैसे निकालते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है 3130 का 40% कितना होगा, 1760 का 20% कितना होगा। प्रतिशत के बारे में हम नियम को जानते हैं। अगर हमें प्रतिशत को लगाना है तो 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग करेंगे। प्रतिशत लगाना है तब 100 से गुणा और प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग। समझ में आ गया आपके? हमको अगर प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगी और प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग। हमारे पास एग्जाम्पल है 3130 का 40% कितना होगा, तो 3130 गुणा 40। अब हमको प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 313 की जब 4 से गुणा करेंगे तब आएगा 1252। यही आंसर होगा। अगला एग्जाम्पल है 1760 का 20%। तो 1760 गुणा 20, प्रतिशत हटाना है तो बटे में 100। जीरो से एक जीरो कैंसिल, जीरो से एक जीरो कैंसिल। 176 की जब 2 से गुणा करेंगे तब आएगा 352। यही आंसर होगा। इसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास 670 का 20%। तो 670 गुणा 20%, 20% हटाना है तब बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 67 की गुणा जब 2 से करेंगे तब आएगा 134। यही आंसर होगा। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास 880 का 25%। तो 880 का 25% निकालना है तो 880 गुणा 25 बटे 100। 25 एकम 25, 25 चौक 100। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 जीरो, तो आएगा 220। यही आंसर होगा। प्रतिशत के सवालों में अब सरल से कठिन की तरफ बढ़ते हैं। अब प्रतिशत जो है वो भिन्न के रूप में दिया है। तो पूछा है 880 का 9 सही 1/11%। कैसे निकालेंगे? 880 गुणा, इसको सॉल्व करेंगे। 11 नेम 99 और 1 100, 100/11 प्रतिशत। अब हमको प्रतिशत हटाना है। 880 गुणा 100/11। अब प्रतिशत हटाना तो बटे में 100। 100 से 100 कैंसिल। 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, 80। तो कितना आएगा? 80। इस सवाल का आंसर आएगा 80। कोई भिन्न हमें 9 सही 1/11 के रूप में दी है। 9 सही 1/11। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 11 की गुणा 9 से करेंगे। 11 नेम 99 और एक इसमें ऊपर जोड़ देंगे तो 100/11। अगर भिन्न हमें 9 सही 1/11 के रूप में दी है तो इसको सॉल्व करेंगे। इसकी इससे गुणा करेंगे। 11 नेम 99 और इसमें एक जोड़ देंगे तो 100/11। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास 300 का 6 सही 2/3%। पहले इस भिन्न को सॉल्व करते हैं। 6 सही 2/3, तो 3 छक 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20/3। ये सॉल्व होकर 6 सही 2/3 20/3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 300 का 6 सही 2/3%, 300 का गुणा, इसको जब सॉल्व करके आया है 20/3। अब प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 3 एकम 3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 20। यही आंसर होगा। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास 980 का 14 सही 2/7%। तो 980 गुणा 14 सही 2/7, 7 की 14 से जब गुणा करेंगे 14 सत्ते 98 और 2 100, 100/7। अब इसका प्रतिशत निकाल लें तो बटे में 100। तो 100 से 100 कैंसिल। 7 एकम 7 और 14 सत्ते 98, तो ये आ जाएगा 140। यही हमारे सवाल का आंसर होगा। दोस्तों प्रतिशत को निकालना अब हम सीख चुके हैं। अब हम प्रतिशत में दी गई संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। तो सवाल दिया है 8690 का 40% प्लस 6130 का 60%। अब इसको हम हल करते हैं। 8690 गुणा 40, प्रतिशत हटाना है तो बटे में 100 प्लस 6130 गुणा 60/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। यहां भी एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। 869 की गुणा जब 4 से करेंगे तब आएगा 3476 प्लस 613 की गुणा जब 6 से करेंगे तब आएगा 3678। इन दोनों को जोड़ दो तो आएगा 7154। यही हमारे सवाल का आंसर होगा।
एक सवाल हमने जोड़ का कर लिया, अब हम एक सवाल घटाव का करते हैं। तो 6890 का 80% माइनस 4740 का 70%, तो इसको सॉल्व करते हैं। 6890 का 80%, 80/100 माइनस 4740 गुणा 70/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो बराबर। इसकी जब 8 से गुणा करेंगे तब आएगा 5512 माइनस 474 की गुणा 7 से करेंगे तब आएगा 3318। 5512 में से 3318 जाएंगे तब आएगा 2194। यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सवाल है, यदि p का p प्रतिशत 36 के बराबर है तो p का मान ज्ञात करो। तो सवाल में हमें दिया है p और p का p प्रतिशत का मतलब गुणा, और p प्रतिशत बराबर है 36। ये हमें सवाल में दिया है। प्रश्न के अनुसार p का p प्रतिशत 36 के बराबर है, p गुणा p प्रतिशत बराबर 36। अब इसको सॉल्व करते हैं। p गुणा p प्रतिशत हटाना है तो बटे में 100 बराबर 36। p गुणा p बराबर p स्क्वायर, और 36 की गुणा 100 से करेंगे तो 3600। तो p स्क्वायर बराबर 3600 होता है 60 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो p बराबर 60। यही हमारे सवाल का आंसर होगा। दोस्तों सवाल है, 3/5 का कितना प्रतिशत होगा। 3 कितने का, 5 का, 3/5। अब हमसे पूछा प्रतिशत को गुणा 100 बराबर 20 पंजे 100। 20 की 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 60, और प्रतिशत कितना प्रतिशत होगा, 60%। 3/5 का कितना प्रतिशत है, 60%। अगला सवाल है, 5/3 का कितना प्रतिशत है। तो 5/3 प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा बराबर 500/3%। ये हमारे सवाल का आंसर होगा। अब हमें इसे अगर भिन्न के रूप में लिखना है तब क्या आ जाएगा, 166 सही 2/3%। ये भी आंसर सही होगा। अगला सवाल है, किसी संख्या का 40% का 4% 40 के बराबर है, संख्या ज्ञात करो। तो मान लेते हैं माना संख्या बराबर है x। अब प्रश्न के अनुसार जैसा प्रश्न में दिया वैसे उतार लेते हैं। x इसका 40% और इसका भी 4%। x का 40% का 4% बराबर है 40 के। अब ये प्रश्न के अनुसार हमने उतार लिया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। x/40 प्रतिशत हटाना है तो 100/में गुणा 4, प्रतिशत हटाना है तो 100/में बराबर है 40। 40 से 40 कैंसिल, तो x बराबर इसकी इससे गुणा होगी तो 10,000/4। तो x बराबर 2500। 10,000 को जब 4 से काटेंगे तब आएगा 2500। यही हमारे सवाल का आंसर होगा। सवाल है हमारे पास, किसी संख्या का 40% का 4% 40 के बराबर है, संख्या ज्ञात करो। मान लेते हैं वो संख्या है x। अब हम प्रश्न के अनुसार लिखते हैं x का 40%, x का 40% का 4%। तो x गुणा 40% गुणा 4% बराबर है 40 के। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। x गुणा 40 प्रतिशत हटाना तो बटे में 100, इसका प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 बराबर 40। 40 से 40 कैंसिल, x बराबर 100 गुणा 100 बराबर 10,000। ये 4/में आ जाएंगे तो x बराबर 2500। अगला सवाल है, यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो संख्या का 120% ज्ञात करो। तो मान लेते हैं वो संख्या है x। हमें दिया है x का 20%, x का 20% बराबर है 120। तो x गुणा 20 प्रतिशत हटाएंगे तो 100/में बराबर 120। जीरो से जीरो कैंसिल, 2 6। तो x बराबर आ जाएगा 600। अब हमसे पूछा उसका 120% कितना होगा। तो x का 120% बराबर x का मान कितना है 600 गुणा 120/100। प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 120 छक 720।
यही हमारे सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल है, यदि किसी संख्या का 4/5 भाग उसी संख्या के 75% से 65 अधिक है तो संख्या ज्ञात करो। मान लेते हैं वह संख्या है x। अब प्रश्न के अनुसार हम सब लिखते हैं, तो x का 4/5 भाग इसके बराबर है x के 75%, x का 75% से 65 अधिक प्लस 65। प्रश्न के अनुसार हमें कह दिया है x का 4/5 भाग बराबर x का 75% प्लस 65। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 4x/5, x का 75%, x गुणा 75% हटाएंगे तो बटे में 100 प्लस 65। 75, 25 दिया 75, 25 चौक 100, तो 4x/5 बराबर 3x/4 प्लस 65। अब x वाले पद एक तरफ कर लेंगे, 4x/5, ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का, माइनस 3x/4 बराबर 65। इनका एलसीएम लेते हैं तो 20, 5 और 4 का एलसीएम 20। 4 की इससे गुणा करेंगे 16x, 5 की इससे गुणा करेंगे माइनस का 15x बराबर 65। 16x में से 15x जाएंगे तो x बराबर 65 गुणा 20, 65 दूनी 130 और 0 1300। ये हमारे सवाल का आंसर होगा।